पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व की भाजपा सरकार है कि समाज में ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुंडों की कोई जगह नहीं है। जो माफिया और जो गुंडे पूर्ववर्ती सरकारों के सरफरस्ती में पले बढ़े, आगे बढ़े, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा है, आज उन्हीं माफियाओं के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे उनका डरना और ऐसे सहमना एक अच्छा है, एक समाज के लिए अच्छा मैसेज है। मानता हूं कि उन्होंने प्रदेशवासियों को एक तोहफा भी दिया है अपने जन्मदिन का। लखनऊ के कोर्ट में एक हैरान कर देने वाली घटना उस समय घटी जब संजीव जीवा नामक एक अपराधी को बदमाश ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का संबंध कृष्णानंद राय हत्याकांड से भी है, क्योंकि जीवा सहित तमाम लोग इस मामले में मुख्य आरोपी थे। अब इस पूरी घटना पर कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। सीधे वो हमारे साथ जुड़े हैं यूपी तक पे। किस तरह देख रहे हैं इस घटना को, क्योंकि संजीव जीवा सहित तमाम लोग आपके पिताजी के मर्डर में आरोपी थे और एक एक करके ये सब मारे जा रहे हैं। पहले मुन्ना बजरंगी की हत्या होती है जेल में, फिर जीवा की कोर्ट में हत्या होती है, 2 इनकाउंटर हो चुके हैं। किस तरह देख रहे हैं अब जो ये घटना हुई है? पहले तो मैं आपके माध्यम से यूपी तक के सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस चैनल पे अपने बात को रखने का। देखिए, संजीव जीवा एक कुख्यात अपराधी रहा है। सन 97-98 से ही इसके अपने गुनाहों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। 22 से अधिक मुकदमे इसके पे पंजीकृत भी हैं और AK-47 बेचना या रंगदारी मांगना या अपहरण करना इसके रोज़ के प्रचलन के कार्य रहा है। संगठनात्मक अपराध में ये मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के लिए काम किया करता था और उसी क्रम में ये इससे सबसे पहले जो सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया था वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या थी और उसने मोटरसाइकिल पर बैठ के उनकी हत्या 47 से की थी। तो सबसे बड़ी बात है कि उसी हत्याकांड में, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के हत्याकांड में इसको आजीवन कारावास था, जिसमें इसको मुख्तार अंसारी और इसके बाकी अन्य सहयोगियों ने मिलकर इसके हाईकोर्ट से बेल कराया, जिसके बाद इसने हमारे पिताजी की हत्या में एक भूमिका निभाई थी। रही बात कि जिस बर्बरता से इसने वहाँ पे गोली चलाई या फिर गाड़ी के बोनेट पे खड़े होके फिर गाड़ी पे गोली चलाई, फिर उनकी शिखा काटी, तो इस मानसिक क्रूरता की पहचान भी इस बर्बरता से देखी जा सकती है कि कितना बड़ा कुख्यात और ये क्रूर आदमी था। आज जैसे कि न्यायालय परिसर में ये घटना हुई है, मेरा मानना है कि न्यायालय और भगवान के मंदिर में और न्याय के मंदिर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। बस ये अंतर है इसमें कि न्याय के मंदिर में भगवान का फैसला आया है और इस भगवान के फैसले को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अपराध की दुनिया में कहीं ना कहीं जब आप अपराधी बनते हैं तो चाहे मुझ जैसे अनाथ बच्चे हों या मेरी माता जी जैसे विधवाएं औरतें हैं, उनके जो परिवार आपने उजाड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक गोली आपके लिए भी रखी हुई होती है और उसी किसी को लगा होगा इनके दुश्मन भी काफ़ी थे, तो उन्होंने अपना वर्चस्व की लड़ाई में ये हादसा हुआ है। संजीव जीवा एक ख़ास गैंग मेंबर था मुख्तार अंसारी का, तो कहीं ये नहीं लगता है कि पहले मुन्ना बजरंगी का मर्डर हुआ, संजीव जीवा की हत्या हुई कोर्ट में, तो जो साम्राज्य था मुख्तार अंसारी का वो कहीं ना कहीं बिखरता चला जा रहा है और मुख्तार अंसारी लगातार डरा हुआ है, सहमा हुआ है? देखिए, ये डर और ये सहमना अच्छा भी है समाज के लिए, क्योंकि ऐसे अपराधी जब डरे और सहमे रहते हैं तो समाज में एक शांति बनी रहती है और समाज में एक ये मैसेज जाता है, ऐसे मुखिया का मैसेज जाता है, जैसे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व की भाजपा सरकार है कि समाज में ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुंडों की कोई जगह नहीं है। जो माफिया और जो गुंडे पूर्ववर्ती सरकारों के सरफरस्ती में पले बढ़े, आगे बढ़े, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा है, आज उन्हीं माफियाओं के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे उनका डरना और ऐसे सहमना एक अच्छा है, एक समाज के लिए अच्छा मैसेज है और मैं इसके लिए समाज की तरफ से, अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों की तरफ से पूजनीय महाराज योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके जो जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो अपराध मुक्त प्रदेश का सपना वो देख रहे हैं और जितनी ईमानदारी और लगन से वो लगे हुए हैं इसको सफाया
करने में माफियाओं का, उनके इंटेंशंस जो माफियाओं के खिलाफ है वो एकदम क्लियर है। तो मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन भी था, हम लोगों ने अपने क्षेत्र में मनाया भी। मैं मानता हूँ कि उन्होंने प्रदेशवासियों को एक तोहफा भी दिया है अपने जन्मदिन का। लेकिन कहीं ये आपको नहीं लगता है कि जो फैसला न्याय प्रक्रिया के तहत होना चाहिए वो एक अपराधी दूसरे अपराधी का काम तमाम करके कर रहा है? क्योंकि पहले अतीक के साथ इस तरह की घटना हुई, फिर जीवा के साथ हुई, तो कहीं ये नहीं लग रहा है, आप लोगों की बात कर रहे हो तो लोगों का न्याय के प्रति भरोसा उठ रहा है? क्योंकि अगर हर कोई इसी तरह बंदूक हथियार उठा लेगा और खुद से न्याय करने लगेगा तो फिर किस तरह का मैसेज जाएगा? नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए, एक अच्छे और सक्षम समाज का तभी निर्माण होगा जब न्याय की प्रक्रिया बराबर तरीके से रहेगी। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जिस तंत्र को इन अपराधियों ने ही बिगाड़ा है, आप वो समय का दौर समझिए जब विधायकों की हत्या आम लोगों की तरह हो जाया करती थी, जब एक से साथ सात लोगों की हत्या हो कर जाती थी और शिखा भी काट ली जाती थी एक समाज की, तो उस समय क्या भय रहा होगा। कम से कम आज ऐसे अपराधियों का हत्या हो रही है, ठीक है, ये एक जांच का विषय है कि किसने ये अपराध किया है। उस अपराधी के खिलाफ भी मुझे पूरा भरोसा है कि उसके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये भी जाँच का विषय होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर इन अपराधियों के खिलाफ जो इन्होंने एक अपना डर का माहौल बना रखा है इतने सालों से, वो आप एक लंबे तरीकों से इनके व्यवस्थाओं को नहीं आप ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूर ये किसी अपराधी ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों को भी डर होना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो न्याय प्रणाली है उसके तहत ही होना चाहिए, पुलिस के द्वारा होना चाहिए। तो इसीलिए आप गौर करेंगे, चाहे मेरे पिताजी के केस में आप देख लीजिए, राकेश पांडे हो चाहे फिरदौस हो, इन सबों का एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर योगी राज में ही हुआ इन लोगों के खिलाफ। तो ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि जहाँ तक सही है। हाँ, एक मैंने जैसे आपसे कहा कि इन माफियाओं ने अपने इतने दुश्मन बना रखे हैं कि किसी दुश्मन को लगा होगा कि इनके खिलाफ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी होगी, उन्होंने ये घटनाक्रम दिया होगा। आगे की कड़ी में और भी नाम जुड़ेंगे जो इसमें इस पूरे गैंग का सरगना है, बार बार उसका नाम आ रहा है, बार बार अभी सज़ा भी हुई है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, उम्र कैद की सज़ा इसी बनारस के कोर्ट से हुई थी। क्या लग रहा है कि इस जो सिलसिला चल निकला है अतीक से लेके जीवा और फिर आगे, क्या ये लिस्ट और भी लंबी होगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि न्याय प्रक्रिया द्वारा जो भी कार्य किया जाए वो सही है। और न्यायालय ने जो सज़ा उनको सुनाई है आजीवन कारावास का, उसका भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं। और मेरा मानना है कि अपने पूजनीय महाराज जी का भी यही ध्येय है कि न्याय प्रणाली में सब एक बराबर है, जो भी माफिया हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं वर्चस्व की लड़ाई हो रही हो तो उसमें पुलिस कंट्रोल करती है, कहीं कोई चूक होने से अगर कोई गलती होती है तो वो चूक भी देखी जाएगी। और सबसे अहम बात है कि जब आप न्याय प्रणाली में आप जाते हैं तो आप न्याय को ध्यान देते हैं, ना ही कि उसके होने वाले तरीक़ों के ध्यान पे आप बहुत फोकस करते हैं। और मेरा मानना है कि मुख्तार ने जितने अपने कर्मों का हिसाब किताब, देखिए इस पृथ्वी पे ही सबको देना है, चाहे आज देना हो चाहे कल देना हो, तो हिसाब किताब तो सबका होगा, चाहे वो पीयूष राय हो चाहे वो मुख्तार अंसारी हो। बाकी जिनका हो गया, और जिनको हिसाब किताब देना है वो तो आगे भविष्य में देखा जाएगा। एक अंतिम सवाल है, पीछे चलते हैं, जब आप 17 साल के थे, आपके पिताजी की हत्या हुई थी, उस समय किस तरह का अनुभव, किस तरह एक किशोरावस्था में आप थे, किस तरह की चीज़ें आपके आंखों सामने वो सारे मंजर गुजरे? थोड़ा सा संक्षेप में उसके बारे में बताइए, क्या हुआ था उस वक्त की बात? देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी ये है कि ये आखिर हत्याकांड हुआ क्यों। सन 1984 से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी विधायक थे मोहम्मदाबाद के। मोहम्मदाबाद के विधायक होने के नाते मुख्तार और अफजाल अंसारी का एक पुराना बैकग्राउंड था ठेके पे हत्या करना, छोटे से बड़े लोगों का हत्या करना, जिससे कि वो वसूली कर सके, रंगदारी मांग सके और जो भी जो मजबूत पक्ष हैं उनको वो दबा सके। ये करते करते उनका क्रम चलता चला गया। उन्होंने इससे पहले, पिताजी की हत्या से पहले, करीब 37 लोगों की हत्या कर दी थी और उस क्रम में हत्या की थी कि उनके अपने जो साम्राज्य है उसको बढ़ा सके, अपने काला धन का जो साम्राज्य है उसको भी बना सके। इसके क्रम में ही जब इनके खिलाफ पहली बार आवाज़ 1996 में मेरे पिताजी ने इनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, तो इन लोगों को लगा कि एक व्यक्ति ऐसा आ रहा है जो इनके व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा है।
लेकिन उन्होंने उसको बहुत हल्के में लिया। उनको ये लगा कि कितने दिन ये टिक पाएगा, लेकिन हमारे पिताजी को वही समर्थन और वो जो जन समर्थन उस समय प्राप्त हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि 2002 में उनके भाई के करीब 7,000 से 8,000 वोट के बीच में इनको हरा दिया। वो हार इनको पच नहीं पाया। इनको ये लगा कि अब इनका साम्राज्य, क्योंकि मोहम्मदाबाद इनकी पुश्तैनी, अपने शहीदी धरती को अपना ये पुश्तैनी साम्राज्य समझते थे, तो ये जब हार गए तो इनको ये लगा कि अब इनका साम्राज्य खतरे में पड़ गया। और फिर मुख्तार ने ये सोचा कि अब इनको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तो इसको चल के सन नवंबर 2005 में इन्होंने इस हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से हत्या करवाई। और हत्या कराने का पर्पस बस ये नहीं था कि एक व्यक्ति को हटाना है। देखिए, उस हत्या में 500 से अधिक गोली चलाना, एक व्यक्ति की शिखा को काटना और उसके बाद ये मैसेज दिलाना कि हम किसी को भी आगे नहीं उभरने देंगे। लोगों में ज़रूर एक भय था, क्योंकि लोगों ने उस समय के सरकार के मुखिया जो भी थे, उन्होंने ही इन सरपरस्ती दे के इनको आगे बढ़ाया था। तो लोगों को एक विश्वास उठ गया कि जब सरकार इनका कुछ नहीं कर रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय से ही हम और हमारी माताजी लगातार इनके खिलाफ लगे रहे, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में जनता के बीच में समर्थन का हो। उसके बाद हमारी माताजी 2 बार विधायक भी बनी। हम लोगों ने उनको काफ़ी वोटों से हराया। लोगों में एक विश्वास जगा। जब लोगों में विश्वास जगा तो लोगों ने एक विश्वास ये हटाया कि अगर सरकार हम बदलेंगे तो ज़रूर हमको इसमें न्याय मिलेगा। आज उसी का नतीजा है कि जब से 2017 में पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, तो इनके खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई हो चल रही है या अभी भी आगे चल रहेगी, उस पर लोगों को और भरोसा जगा है और लोगों के मन में ये विश्वास जगा है कि पूजनीय महाराज जी के जो भी इंटेंशंस हैं, जो भी माफियाओं के खिलाफ जितनी सख्ती पूजनीय महाराज जी जैसा अगर पहले की सरकारों ने की होती तो आज ये माफिया इतने पनपे नहीं होते। तो ये थे हमारे साथ कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय, जिनका साफ कहना है कि न्याय के मंदिर में भगवान का फैसला आया है और इस फैसले से वो काफ़ी खुश भी हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।